टुडे नाइट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम आपका नाम वी आर प्रैक्टिसिंग ऑन दिस ट्राइंगल। अभी मैं बहुत डिटेल पे नहीं जाऊंगा। इसमें जो कीवर्ड्स में बेसिकली इनइक्वलिटीज, एक्सिम्स, इनइक्वलिटीज, पेरीमीटर्स, कंसंट्रेट, स्लाइड्स, स्विंग, हेक्सागन्स आते हैं, उन पे नहीं जाऊंगा मैं। बस मैं सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बेसिकली इसमें, क्योंकि ये ट्राइंगल्स है और ट्राइंगल आपके पास है आपका नाम दिस कॉन्करेंट ट्राइंगल्स की बात करते हैं हम, कॉन्करेंट ट्राइंगल्स। तो नाउ दिस इसमें सबसे पहले आपका नाम यू नो आपका दिस डेफिनेशन ऑफ कॉन्करेंस। कॉन्करेंस का मतलब बेसिकली अगर आप देखेंगे तो डिक्टो कॉपी, फोटो स्टेट जिरोक्स कॉपी जिसको आप कहते हैं। लेकिन फोटो स्टेट में भी A4 साइज होता है, B4 साइज होता है, ऐसे A4 का A4। जब व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, जब आप शीशे के आगे खड़े होते हैं और शीशे में अपने आप को देखते हैं, व्हेन यू आर लुकिंग टू द मिरर, आपको हूबहू अपने फिगर अपने आप की दिखता है, तो वो आपका दिस इज द कॉन्करेंसी होगी आपकी। अगर आपको लगता है कि आप तो यहाँ खड़े हैं और उधर कोई दूसरा ही दिख रहा है आपको, मोटा छोटा नाटा पतला, आपका नाम दिस इज द सो वो आपका जो है बेसिकली सिमिलरिटी इसमें आता है। आपके पास 9th में ट्राइंगल कॉन्करेंट ट्राइंगल है और 10th में आपका नाम सिंपल है सिमिलर ट्राइंगल। तो देखो इसमें क्या होता है, सिंपल जी बात है, जब सेम शेप हो, देखो व्हेन यू हैव द सेम शेप एंड सेम साइज हो आपका, देखो ना दिस, तो ये आपका बेसिकली आपका कॉन्करेंट ट्राइंगल्स में आपका आता है आपका सेम शेप सेम साइज, आपका याद रखिएगा आपका ना शेप भी, यानी कि अगर एक ट्राइंगल आपका ना देखो इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सपोज दिस इज ए बी सी, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है एंड यू आर गोइंग टू कंपेयर विद दिस वन आपका ना ए डी ई एफ, द अनदर ट्राइंगल दिस वन इज आपका ना देखो दिस इज, तो ये साइड अगर 1 सेंटीमीटर है, ये भी आपकी 1 सेंटीमीटर होगी, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर, तो ये होगा इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी is concurrent to not triangle DEF. This is called the photo state dicto copy. A4 का A4 साइज है आपका नाम देखो दिस ये। अगर यहाँ पे अगर ये 1 1 1, क्योंकि ये भी ये देखो दिस इज आल्सो द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एंड ये भी आपका देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आप यहाँ देखेंगे आपका देखो दूसरी चीज अगर मैं कर दूँ कि सपोज दिस इज A B C एंड ये आपका देखो ना दिस इज, आपको देखने से ही लग रहा होगा DEF, ये भी आपका देखो 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर आपका ना, लेकिन ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर देखो आपका ना। दिस इज आल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज बिकॉज़ इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। लेकिन यहाँ पे आपका देखो ट्रायंगल ABC इज आपका एक कॉन्करेंट नहीं होगा, सिमिलर टू ट्रायंगल आपका ना देखो दिस इज D, क्योंकि आपका देखो सेम शेप बट इट हैज अ डिफरेंट आपका देखो डिफरेंट साइजेस है, ये आपका नाम सिमिलैरिटी में आता है इसमें, और वो आपका कॉन्करेंसी में आता है। पहले तो आप बिल्कुल ये छोटी सी चीजें समझ लीजिए। इफ टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स coincide का मतलब अगर मैं इसको कट करके इसके ऊपर रख दूं, ए बी विल ओवरलैप आपका डी, बी सी विल ओवरलैप ई एफ एंड आपका देखो ए सी विल ओवरलैप आपका डी एफ, आपका ये हो जाएगा आपका नाम देखो दिस। तो ये आपका कोइंसाइड एग्जैक्टली आपका नाम दिसका एग्जैक्टली बाय प्लेसिंग, बिल्कुल क्लियर रहते हैं। तो बाय प्लेसिंग यानी कि इसको इसके ऊपर रख दो या इसको ऊपर रख दो, आपका 1 ओवर द अदर, एक को दूसरे के ऊपर रख दो, द फिगर आर सेट टू बी आपका नाम द कॉन्करेंट टू ईच अदर। ये आपका कॉन्करेंसी में आता है, मतलब एक लाइन सिर्फ एक लाइन देखो आपका ABC, AB आपका नाम, इट इज आल्सो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द अदर लाइन आपका CD, इट इज आल्सो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो देखो AB ये आपका देखो इक्वल टू आप CD लिखते हैं, ये देखो आपका नाम दिस, बिकॉज 2 लाइन सेगमेंट्स आपका नाम
आर कॉन्करेंट इफ एंड ओनली इफ देयर लेंथ्स आर इक्वल। आपका तो कोई भी फिगर अगर दूसरे फिगर के साथ कोइंसाइड करनी है, हूबहू है, तो वो आपका कॉन्करेंसी में है। तो ये बस दिमाग में रखें, सेम शेप सेम साइज। अगर सेम शेप और डिफरेंट साइज हो जाएगा तो सिमिलैरिटी में सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं उसको। सिमिलैरिटी का मतलब सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर का साइन ऐसे होता है और कॉन्करेंसी का साइन ये जनरली आपका डिफरेंट साइन में होता है, याद रखिएगा आपका नाम देखो। तो आपको सबसे पहले तो ट्रायंगल्स में ये चीज़ जाननी है, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ लेकिन फिर भी जो चीज़ रिक्वायर्ड है। अब आपके साथ सीबीएसई के बच्चों के साथ सबसे बड़ी आपका ना एक खुशी की बात जो कहूँगा मैं आपका ना, कि जो क्राइटेरिया है आपके पास आपका नाम दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ आपका नाम कॉन्करेंट ऑफ ट्रायंगल्स। इनमें आपका सबसे पहला क्राइटेरिया आपका, क्योंकि जैसे आपका पहला क्राइटेरिया साइड एंगल साइड आपका नाम दिस इज द कॉन्ग्रुएंस रूल, दिस इज द कॉन्ग्रुएंस साइड एंगल साइड। ये अब एक ट्रायंगल देखो अपना, देखो दिस इज योर ए बी सी एंड अनदर ट्रायंगल भी आपका नाम देखो दिस डी ए। मैंने पूरे हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी लगाते तो ये देखा। अब साइड एंगल साइड का मतलब क्या है, जैसे सपोज के लिए ये आपका 1 सेंटीमीटर है एंड ये भी आपका 1 सेंटीमीटर है। ये एंगल आपका 60 डिग्री का है, ये एंगल भी आपका 60 डिग्री का है देखो, और ये आपका 2 सेंटीमीटर है और ये भी आपका देखो 2 सेंटीमीटर है। एक एग्जांपल्स के आपका नाम जस्ट शोइंग दैट बिकॉज वी आर यूजिंग दिस साइड एंगल साइड। तो आप क्या करेंगे, देखो आप लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल डी ई एफ मीन्स यू आर गोइंग टू कंपेयर टू ट्राइंगल्स। तो जनरली टीचर क्या करते हैं, उन्होंने कहा देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी लिख दो, ये देखो सेम एंगल देखो आपका नाम। उसके बाद उन्होंने कहा लिख दो ए बी इज इक्वल टू आपका नाम डी आपका देखो सपोज के लिए सेम आपका लेंथ हो गया। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपका, और उसके बाद बोला बी सी इज इक्वल टू आपका ई एफ लिख दो, गिवन है या जो भी है सेम लेंथ आपका। और नीचे टीचर क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू नॉट ट्राइंगल डी ई एफ कर रहे हैं, और यहां बाय साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी लिख रहे हैं। मैं आप बताइए, पहले आप एंगल लिख रहे हैं फिर साइड लिख रहे हैं, तो आपका ये साइड एंगल साइड कैसे हो गया? तो जो प्रॉपर्टी दैट प्रॉपर्टी विच यू आर अप्लाइंग वो प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बोला कि इसीलिए मैं कंपेयर करने के लिए, मैंने आप तो अभी बच्चे हो, मैं तो पिछले 37 साल से यही काम कर रहा हूं, और आपके हल्द्वानी में पूरे मैंने तो कॉपीज मंगा करके कई स्कूलों में मैंने आपका नाम लिख करके भेजा रेड पेन से। गलत, आप खुद ही बच्चे को गलत पढ़ा रहे हैं। आप कॉन्करेंसी में अब देखो, अब जैसे ही है क्या लगा रहे हैं आप, साइड एंगल साइड। तो देखो आप क्या करेंगे, देखो ए बी इज इक्वल टू आपका नाम देखो डी ए। सपोज ये गिवन में आपका नाम देखो, अभी हम सारी गिवन में कोई दिक्कत नहीं, देखो आपका ए बी, उसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई आपका देखो ए 60 डिग्री ईच आपका नाम, ये भी आपका गिवन में है, कोई भी रीजन है आपका देखो, एंड आपका नाम देखो बी सी इज इक्वल टू आपका नाम देखो ई एफ। ये आपका नाम फाइंड आउट किया या गिवन जो भी आपने पहले इसको प्रूव किया या जो भी, कई बार हम क्या करते हैं प्रूव कर। अब मजे की बात मैं आपको बता दूं, आपके जितने भी क्वेश्चन, दोज क्वेश्चंस व्हिच आर इन योर एक्सरसाइज ट्राइंगल्स में 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए, 2 पॉइंट्स विल बी गिवन टू यू। पॉइंट्स का मतलब यहां पे प्रॉपर्टीज से है मेरा करना। 2 प्रॉपर्टीज कोई भी एनी टू ये आपको दिए होंगे, आपको सिर्फ थर्ड आपको सर्च करना पड़ता है, या इस पे आपको मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, या आपको फाइंड आउट करना होता है आपका थर्ड प्रॉपर्टी। कई बार ऐड करना पड़ता है, कई बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आपको तीनों दिए होंगे, फिर तो कोई लॉजिक ही नहीं है कॉन्करेंसी का। तो आपका अभी जैसे ही
ये 2 आपको दिए होंगे, थर्ड आपका ये कैसे हुआ, ये आपको देखो, हो सकता है कि ए बी एंगल ए डी दिया हो, ये दिया हो, उसके बाद आपको पता चला, क्योंकि देखो इन 2 साइड्स के बीच का एंगल है, ये 2 साइड्स के बीच का एंगल है, हो सकता है आपको निकालना भी पड़ जाए, इसीलिए 2 पॉइंट्स आर गिवन एंड थर्ड यू हैव टू फाइंड आउट, कोई भी थर्ड हो सकता है, देखो क्योंकि मैंने एनी 2 लिख दिया और थर्ड पॉइंट आपको देखो आपको, तो इससे आप क्या करेंगे, अब आपने तो देखो ये 3 हो गए, तो देयरफॉर देखो ट्रायंगल ए बी सी इज आपका देखो कॉन्करेंट टू, नाउ ट्रायंगल डी ई एफ लिखेंगे आपका, तो ये आपका बन जाएगा बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इसकी साइड इसकी साइड इसकी एंगल फिर इसकी साइड ले लीजिए। आप ये नहीं कर सकते, आपने पता लगा, आपने पहले लिख दिया ए बी इज इक्वल टू आपका डी ई लिख दिया आपने, देन यू आर राइटिंग बी सी इज इक्वल टू देखो ई एफ एंड आपका एंगल बी इज इक्वल टू आपका एंगल ई लिख रहे हैं आप, एंड देन यू आर राइटिंग देखो बाय आपका साइड एंगल साइड। फुलिशनेस, जो टीचर पूरे हिंदुस्तान में ऐसे लिखा रहा है, इसका मतलब पहले मूर्ख हुआ है, बच्चा तो मूर्ख है, फिर जैसा पढ़ाओगे बच्चे को वैसे, तो अब बच्चा यहाँ टीचर क्या लिख रहा, ऐसे लिख दिया सही। आप बताओ, आप पहले यहाँ इन दोनों को कर रहे हो, फिर इनको कर रहे हो, बीच में इसको डाल रहे हो, इसलिए आपका आप जो सीडलिंग का बच्चा है वो काम करेगा हमेशा इन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। साइड देखो, साइड एंगल साइड देखो, दिस साइड इज गोइंग टू कंपेयर विद दिस वन, दिस एंगल इज गोइंग टू बी कंपेयर विद दिस वन। ऐसा नहीं कि एंगल ऊपर लिख दिया साइड नीचे लिख दी, नहीं, बिल्कुल ऐसे काम करेंगे आप, बिल्कुल। पिछले 37 साल से मैं यही काम कर रहा हूं, इसीलिए मैं कहता कि आप गलत कभी पढ़ाओ नहीं। मेरी जो आपकी व्यक्तिगत लड़ाई किसी के साथ नहीं, किसी टीचर के साथ, मैं कहता कोई भी आप पढ़ा रहे हो किसी बच्चे को, तो वो बिल्कुल हाँ साइड में कोई भी आगे पीछे कहीं भी लिखो, वो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी एक क्राइटेरिया आपका जो है वो आपको फॉलो करना है। तो पहला आपका देखो साइड एंगल साइड होगा। दूसरा जैसे आपका ना देखो, आपने क्या दिया ना, आपके पास होगा एंगल साइड एंगल आपका नाम देखो, दिस द कॉन्फ्रेंसिंग। इसमें भी लोग वही करते हैं, साइड पहले लिखते हैं, एंगल के बाद करेंगे कॉन्फ्रेंसिंग, ना बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो दिस इज ए बी सी डी ए एफ, ये आपका 60 डिग्री हो गया, देखो ये भी 60 हो गया, देखो आपका ना, ये आपका 70 डिग्री और ये आपका 70 डिग्री। अब यहीं से आप एक आइडिया ले लीजिए, आपको आइडिया क्या लेना, देखो जैसे आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए आपका इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल आपका नाम देखो डी ई एफ, आपने जो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी किया एंड 70 डिग्री सपोज के लिए गिवन है आपका नाम देखो। उसके बाद देखो आपका एंगल बी इज इक्वल टू अपने एंगल ई किया एंड दैट इज आपका देखो 60 डिग्री सपोज के लिए, ये भी आपका गिवन है। अब इन दो एंगल के बीच में साइड कौन सी बन रही है, इन दो एंगल के बीच में साइड कौन सी बन रही है, ओनली दिस, ना तो ये ना तो ये, याद रखिएगा। इसीलिए आई हैव आपका जस्ट लेफ्ट गैप, देखो तो देखो इसलिए ए बी इज इक्वल टू आपका नाम डी, ये होगी। अब ये आपका गिवन है, यही आपने फाइंड आउट किया है, यहाँ पे बात इसकी नहीं है। यहाँ पे देखो अगर आप लिखेंगे देखो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल देखो डी ए एफ एंड आप यहाँ पे लिख रहे हैं बाई एंगल साइड, एंगल आपका तो आपका देखो एंगल ये साइड आएगी, देखो फिर ये नहीं कि मर्जी है, इसके साथ ये भी नहीं आ सकती और ये भी नहीं आ सकती, याद रखिएगा। इन दो एंगल्स के बीच में जो साइड होगी वो ये नहीं है कि आपने आपका ना यू आर राइटिंग आपका ऊपर, इसको ऊपर लिख दिया एंड देन यू आर राइटिंग आपका देखो इसको यहां लिख दिया आपने कि ए बी इज इक्वल टू आपका ना नो, और फिर आप लिख रहे हैं साइड एंगल साइड, कोई प्रोविजन ही नहीं बनता है। इसलिए जहां पे जिसकी जरूरत है वहां पे वो चीज लिखो, फालतू में इधर से उधर नहीं लिखो। ये चीजें क्या होती है, जब आप कंपटीशन लेवल में एग्जाम आप देते हैं, हम लोगों ने आपको इतना
खत्म कर दिया है आज की तारीख में सीबीएसई के सिलेबस ने, आप कंपटीशन लेवल को जनरेट कर ही नहीं सकते हो, ये याद रख लीजिएगा। एनी हाउ 2 कॉन्करेंसी आपकी हो गई, अब चिंता मत करिए। थर्ड सपोज करो, यहाँ पे ये नहीं कौन आगे कौन पीछे है, नहीं, यहाँ पे सिर्फ रूल आप कैसे उसको फॉलो कर रहे हैं। अब देखो जैसे राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड है, तो राइट एंगल कहाँ आता है, राइट एंगल ट्रायंगल में आता है, सिंपल सी बात है। तो ना देखो जैसे तो ये दिस इज ए बी सी, या करेगा डी ई, ये क्या कह रहे हैं, पहले राइट एंगल आना चाहिए, फिर हाइपोटेन्यूज आना चाहिए, साइड कोई भी हो सकती है। यहाँ पे जो राइट इसमें साइड है, साइड में भी ये बेस के साथ बेस ही लोगे, याद रखिएगा, और परपेंडिकुलर के साथ आपका परपेंडिकुलर ही लोगे। तो साइड में यहाँ पे ये डिसाइड नहीं है कि बेस लोगे या परपेंडिकुलर लोगे, जो दिया होगा उसको आप लेंगे, या जो आपने फाइंड आउट किया उसको आप लेंगे। सो वेरी सिंपल। तो जब आप लिखेंगे देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंड इन राइट एंगल ट्राइंगल आपका डी ई एफ, ऐसा ना हो कि यहां तो लिखा आपने ए बी सी और यहां लिख रहे हैं आपका एफ ई डी, याद रखिएगा। अगर आपने एफ ई डी लिया फिर इसी के हिसाब से होगा ना। अब आप पहले आपका राइट एंगल, इधर देखिए आप क्या करेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू आपका एंगल ई, ये देखो ये ईच 90 डिग्री प्रॉपर आपने, क्योंकि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल तो ऑब्वियसली होगा, ये राइट एंगल ही होगा। उसके बाद आपका देखो हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब आपका देखो ए सी इज इक्वल टू आपका डी एफ। आप ए सी इसको एफ डी भी नहीं लिख सकते हो, अगर आप एफ डी लिखोगे फिर चेंज कर दोगे, ट्राइंगल्स को चेंज कर दोगे, फिर अभी ये बेस ई एफ में खड़ा है तो आप उस समय बेस डी में इसको खड़ा कर दो, याद रख लीजिएगा। लॉ से बाएं पांव का जूता दाएं पांव में पहनोगे तो क्या होगा, इनकन्वीनियंट फील करोगे ना। तो मेरा जैसा टीचर इसको इनकन्वीनियंसी फील करता है, आपके स्कूल का टीचर इसको करता है या नहीं करता ये मैं नहीं जानता। सुबह उठे आप, सीधा सुबह उठे और आपने उठते ही पहले रोटी खा ली, तब आप नहा रहे और फिर आप टॉयलेट जा रहे फ्रेश होने के लिए, ऐसा तो नहीं होता ना। सुबह उठते हैं आप, मॉड्यूल है जो शेड्यूल है क्या बनाए, सुबह उठिए गर्म पानी पीजिए, पहले फ्रेश होइए, फ्रेश होने के बाद फिर आप दांत वगैरह मलते हैं, नहा करके पूजा करते हैं, तो ब्रेकफास्ट करते हैं। या सीधा उठे मुंह भी नहीं धोया और स्कूल चले जाते हो, वहीं सुसु पोटी वहीं करते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो लॉजिक समझिए, अगर आपका टीचर या हिंदुस्तान का कोई टीचर इसको लॉजिकली नहीं समझ तो मैं फिर नहीं जाऊंगा उसमें। ए सी इज इक्वल टू डी एफ, हाइपोटेन्यूज। यहां पे मैंने अभी वही बोला, 2 प्रॉपर्टी आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल में भी 2 प्रॉपर्टीज आपको दी होंगी, एक आपको फाइंड आउट करना होगा, उसमें मेहनत करनी होगी, उसको सर्च करना होगा, 2 ऑलरेडी आपका गिवन होंगे, याद रखिएगा। और थर्ड वाली प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे आपका बी सी इज इक्वल टू आपका ए, देखो अब आपने बी सी इज इक्वल टू आपका डी ई नहीं लिख सकते आप, क्योंकि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, फिर इसको लिटाना पड़ेगा, याद रखिएगा। क्लियर कर देना इसमें, या फिर यहाँ दिखाना पड़ेगा आपको ना कि ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, 3 है या 3 वगैरह सेम है, तो देखो तो बेस पे बेस आएगा, याद रखिएगा। और अगर ये नहीं है, अगर बोल दिया एफ, अगर आपका देखो ए, बल्कि इसको लिखते भी ऐसे देखो बी ए इज इक्वल टू आपका देखो ई डी, ये आपका परपेंडिकुलर अगर है तो तब आपका देखो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज कोई भी साइड हो सकती है, आइदर इट मे बी द बेस और परपेंडिकुलर, ये तो आपने फाइंड आउट किया या गिवन किया, वो दैट क्वेश्चन विल टेल यू आपका देखो। तो देयरफॉर आपका देखो ना ये, तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल डी ई एफ बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये नहीं कि आपने पहले इसको लिख दिया फिर इसको लिख दिया, पहले आपने इसको लिखा इसको लिखा और ये एंगल को पीछे डाल दिया नीचे डाल दिया और आप लिख रहे हैं कि वाह, आप लिख रहे हैं उसके आगे से नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मैंने आपको क्लियर कर दिया, उठने सुबह जब उठते हैं बेड छूटते हैं तो पहले बिस्तरा ठीक करते हैं, उतरते ही बिस्तरा ठीक करते हैं, ये नहीं कि मम्मा करेगी,
अपना बिस्तर आप खुद ठीक करते हैं, फिर गर्म पानी आप करके पी करके तब टॉयलेट फ्रेश वगैरह होके तब दांत मलते हैं, याद रखिएगा। तो इस रूल के हिसाब से ही आप करेंगे। लेकिन अगर मैं कह दूं कि आपका जो फोर्थ वाला एस 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 आपका नाम ये गोल्डन से है आपका रूल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत इसमें आपका जो ABC, इसमें दिक्कत कौन सी कब होती है आपका जो इसकी करस्पॉन्डेंस यही होगी, याद रखिए। इसमें भी ये नहीं कि आपका AB की करस्पॉन्डेंस D होगी, फिर उसके साइड की लेंथ वगैरह सब देखनी पड़ेगी। इसकी जो आपका इसका जो आपका जो इसकी जो करस्पॉन्डेंस होगी यही होगी, एंड द करस्पॉन्डेंस ऑफ दिस AC इसका यही होगा। अब हाँ, इसमें आप इसको आप पहले लिखो या इसको पहले लिखो, ये मैटर नहीं करता। लेकिन जहां आपका करस्पॉन्डेंस साइड्स की बात होगी तो AB का करस्पॉन्डेंस आपका EF नहीं हो सकता, क्योंकि दिस ट्राइंगल इज आपका जस्ट बेस्ड ऑन दिस EF, इट्स स्टैंडिंग ऑन दिस EF बेस आपका नाम। तो आपका नाम, तो ये चीज आप देख लीजिएगा। तो जैसे आपका नाम अब आपने लिखा इन ट्राइंगल, आपका देखो इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल DEF आपका देखो। अब आपने देखो AB इज इक्वल टू D, करस्पॉन्डिंग साइड्स पे विचार होते हैं, याद रख लीजिएगा ना। AB की करस्पॉन्डेंस D होगी ना, देखो BC की करस्पॉन्डेंस आपका नाम तो EF होगी, और आपका नाम तो AC की करस्पॉन्डेंस आपके DF होगी। और अगर आपका AB की ये होगी तो वहां क्वेश्चन में रीजन देखना पड़ेगा कि लेंथ दोनों की सेम है या नहीं है, याद रखिएगा। इसमें कहीं भी एंगल का कोई भी शेड्यूल नहीं होगा। ऑल द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल इज आपका करस्पॉन्डेंस टू द another। तो therefore आपका ट्रायंगल ABC is concurrent to now triangle आपका देखो DEF by side to side आपका नाम। हाँ, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, इधर से ऐसे करें, इससे ऐसे करें या ऐसे करें आपका इसमें। लेकिन इनमें जो रूल आपका जहाँ एंगल है वही, अब आपने पता चला एंगल आपका एंगल साइड है, तो एंगल के बीच में यही साइड आनी चाहिए, ये कोई नहीं आ सकती है। ये कान खोल करके सुन लीजिए आप, और जो वीडियो मेरा और भी देखते होंगे हिंदुस्तान में या और स्कूल्स के बच्चे भी देखते हैं, उनको भी है। आपका टीचर क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है बिल्कुल मैंने जाना ही नहीं इसमें। और एक आपका जो आपका होता है आपका, एंड आपके पास एक फैसिलिटीज और है CBSE के पास, ICSE के पास नहीं है, कि ये आपका एंगल साइड आपकी कॉन्करेंसी भी है। ये आपका एक ट्राइंगल आपका देखेगा दिस, ये आपका ABC है, अनदर ट्राइंगल आपका नाम का दिस DEF है। तो देखो एंगल देख लीजिए, इसमें भी एंगल ये है तो इसका हेड एंगल यही होगा। देखो इसके बाद अगर ये या ये है, अगर सपोज ये है तो भी साइड यही, और ये है यानी कि अगर सपोज के लिए ये कट मार्क से पता लग जाता है। आप अपने टेक्स्ट बुक में भी अगर आप देखेंगे, जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ऐसे जहां जहां ऐसे कट लगे होंगे या साइड में, जैसे सपोज के लिए ऐसे किया होगा, इसका मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस वन, ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये इसका मतलब ये होता है। ये बच्चे को बिल्कुल क्लियर कर देगा। अब देखो जैसे ये एंगल के साथ एंगल अगर ये आएगा तो साइड यही आएगी, एंगल के साथ अगर एंगल आएगा तो साइड ये आएगी। याद रखिएगा ये दोनों साइड नहीं आएंगे क्योंकि कॉन्करेंसी आपकी ये है। ये बेहतर समझ लीजिए आप, इन चारों में आपका बेहतर, इसमें कोई नहीं है। लेकिन इनमें चार जो कॉन्करेंसी आप देख रहे हैं, इनमें बहुत आपको क्लियर करना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल आपका देखो DEF। ये वीडियो आपके स्कूल टीचर्स को ज्यादा देखने की जरूरत है, मेरा कम से कम हिंदुस्तान के नहीं तो आपका कम से कम हल्द्वानी के टीचर्स देखें कि आप कहां पढ़ाते हो, क्या कॉन्करेंसी लगा रहे हो, कैसे कर रहे हो। बिल्कुल नहीं। मैं सोचता हूं कि आपका ना, अगर आपको ये इन कॉन्करेंसी के अकॉर्ड आपका अगर नहीं टीचर आपको बता रहा, आपको पैरालाइज कर रहे हैं, इसीलिए आगे जाकर के आपका रिजल्ट एकेडमिक का तो बहुत अच्छा आ जाएगा, जो आजकल CBSE की देनी है, कॉम्पिटिटिव इसीलिए निकल पा रहे हैं। ये याद रखिएगा। तो ना इसमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, हेड एंगल है तो हेड एंगल ही होगा। देखो, और अगर यहाँ एंगल A इज इक्वल टू F होता तो ये ऊपर आपका ये रोटेट हो जाएगा,
या नहीं भी होगा तो अगर ये 60 है तो यहाँ आपका 60 दिखाना पड़ेगा आपको ना तो दिस ये याद रखिए। तो आपका ना ये आपका सपोज के लिए अगर गिवन है एंगल सी इज इक्वल टू देखो अगर आपका एंगल है ये भी आपका गिवन है तो एंगल के पास साइड यही आएगी, चाहे इधर से आए यही साइड आएगी, ये दो साइड बिल्कुल नहीं आएंगी इसमें। अगर ये एंगल होगा आपका ना तो अगर ये एंगल होगा तो ये वाली साइड आएगी, देखो याद रखिए। तो ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए आप कौन सी साइड आएगी, इसीलिए ये आपको बिल्कुल बना करके मैं दे रहा हूं कि अगर आपको मेरी ये सारी बातें समझ आ रही हैं इन ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू नाम देखो ट्रायंगल डी एफ, तो आपका नाम देखो सीधा बाय एंगल, देखो एंगल ये इसके बाद ये एंगल आया, इसके बाद अगर ये आता तो ये साइड आती, तो नाम देखो एंगल साइड, इसके बाद ये आई है तो ये आएगी, इसके बाद ये, तो दिस ये आप ऐसे कॉन्फिडेंसेस को पहले क्लियर करें। और अगर ये आपके सामने आपका बिल्कुल क्लियर आपने अपने दिमाग में है तो इसके जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है आपको दिक्कत ही नहीं करेंगे। दिक्कत इसीलिए करते हैं क्योंकि हम जब बच्चों को ये क्लियर इस हिसाब से हम बताते नहीं, तो बच्चा जब ये पेरीमीटर ही नहीं समझेगा, बच्चे को जब जानकारी ही नहीं होगी तो वो आपका क्वेश्चन करेगा कैसे। तो मेरा कुल मिलाकर के आपको एकेडमिक के साथ बच्चा कॉम्पिटिटिव में कहाँ मात खाता है, ऐसे ही मात खाता है। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बिना ताला खोले कभी आप अंदर नहीं घुस सकते हो। तो दिस ऑल आर द लॉक्स आपका, हाउ यू हैव टू ओपन दिस, ये कैसे खोलना है आपने, कैसे समझना है, इन चीज़ों को जो मैंने बारीकियां आपको समझाई हैं ये समझ लीजिए, बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कॉन्करेंसी आपके पास 5 होती है और सिमिलैरिटी आपके पास 3 होती है। जब 10th में जाएंगे आप तो एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के साथ जब सिमिलर करना होता है तो आपका नाम देखो, तो वहाँ आपका नाम वहाँ एंगल आती है तो थर्ड आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है आपका नाम, साइड एंगल साइड आपकी आ जाती है। और आपका ये चीज़ें एनी हाउ अभी हम 9th के कॉन्करेंसी की बात कर रहे हैं तो ये आपका प्लीज डू इट।